सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 5 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हुक्म हाथ पकड़ के दिया फैल हाल बेसक, तब जोश इसक दिखाइया जासो पाया हक। धामधनी के आदेश से ही आपने मेरा हाथ पकड़कर निसंदेह मेरे मनोभाव तथा आचरण में परिवर्तन कर दिया। पश्चात आवेश तथा प्रेम प्रदान किया जिससे मैं अपने धनी को पा सकी। जोश हाल और इसक ये आवे न फैल हाल बीन, सो फैल हाल हक के बिना बख्शीस न पाए कीन। ऐसे आवेश, उत्कृष्ट मनोभाव तथा प्रेम भौतिक व्यवहार एवं मनोभाव में परिवर्तन किए बिना प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार परमात्मा परक व्यवहार तथा मनोभाव सतगुरु की कृपा बिना किसी को भी प्राप्त नहीं हुए हैं। कलाम हक जुबान के तिनका कहूँ विवेक, इन कहनी से कायम हुए दूनी पाया हक एक। परमात्मा के द्वारा कहे गए वचनों का मैं विवेचन कर रही हूँ। इन्हीं वचनों से सांसारिक जीवों ने भी एक परमात्मा का रहस्य समझकर अखंड सुख प्राप्त किया। जीन कहनी किलिय से खुलिया भिस्त का द्वार, सो कहनी छुड़ाई हुक में दे फैल रहनी सार। तारतम ज्ञान रूपी जिस कुंजी से मुक्ति स्थलों के द्वार खुल गए हैं, अब काम धनी के आदेश ने मात्र उपदेश को महत्व न देकर आचरण यानी व्यवहार में चरितार्थ करना ही सार रूप बताया। ये जो कहनी इन भांत की किए कायम 14 तबक, सो छुड़ाई कहनीय को झासो पाया दुनिया हक। धर्म ग्रंथों का यह ज्ञान ही इतना महत्वपूर्ण है कि इससे 14 लोकों के जीवों को अखंड सुख प्राप्त हुआ। जिन वचनों के द्वारा संसार के जीवों को अखंड का बोध हुआ है, उन उपदेशों को छुटाकर धामधनी ने उनसे भी अधिक महत्व आचरण को दिया। कहे हुक्म आगे रहनी के कहनी कछुए नाहे, जोश इसक हक मिला वही सो फैल हाल के माहे। धामधनी के आदेश का तात्पर्य यही है कि आचरण के समक्ष मात्र कथन का कोई महत्व नहीं है। सद आचरण एवं शुद्ध मनोभाव होने पर ही परमात्मा उसके अंतर्गत अपना आवेश एवं प्रेम को सम्मिलित कर देते हैं। दुनिया कहनी कहत है सो डूबत में सागर, मैं लहरे मेरे समान में कोई निकस न पावे बका घर। संसार के जीव मात्र कथन ही नहीं करते हैं, इसीलिए अहंकार के कारण वे भव सागर में डूब जाते हैं। पर्वत के समान बने हुए अहम भाव के तरंगों से बाहर निकलकर कोई भी व्यक्ति अखंड घर को प्राप्त नहीं कर सकता। ये खेल मोहरे कथ कथ गए
सो जले खुदी बेखबर, आप लहरे माहे अपनी, गोते खात फेर फेर। इस खेल के खिलौने के समान संसार के जीव मात्र कथन ही करते हुए चले गए। बेसुधी के कारण वे अपने अहम भाव में ही जलते रह गए। वस्तुतः अपनी अहम भाव के तरंगों में ही वे वारंवार गोते खाते रहे हैं। यही इनका किबला छोड़े नाही ख्याल, मैं करत मरत नहीं, इनके यही फैल हाल। यह अहम भाव ही उनका आराध्य है, जिसे वे त्याग नहीं सकते। ऐसे लोग सदैव मैं करते रहते हैं, तथापि उनका अहम भाव कभी कम नहीं होता। इनके आचरण तथा मनोभाव ही ऐसे हैं। अब कैसी मैं बीच खेल के, जो खेलत कबूतर, ये जो नाबुद कछुए नहीं, तो मैं कहत क्यों कर। जादूगर के खेल के कबूतरों के समान अस्तित्व विहीन सांसारिक जीवों के अहम भाव का महत्व ही क्या है। जिनका स्वयं ही अस्तित्व नहीं है, वे अपना अहम भाव कैसे व्यक्त कर सकते हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 5 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।